हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MNS सक्सेस पॉइंट में। आज हम बात करेंगे संविधान के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है संविधान की अनुसूचियाँ। हमारा जो संविधान पारित हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारे संविधान में मुख्यतः 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि 8 + 4 अनुसूचियों को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची, संविधान की पहली अनुसूची संबंधित है भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी किताब को सबसे पहले खोलते हैं तो सबसे पहले उसका नाम और उसके बारे में लिखा होता है। ऐसे ही हमारे संविधान की पहली अनुसूची है जो बताती है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और साथ ही साथ उनके क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी भी देती है। दूसरी अनुसूची है वेतन के बारे में। किसके वेतन के बारे में? पदाधिकारियों के वेतन के बारे में, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, न्यायालयों के न्यायाधीश आदि। इन सभी के बारे में, उन सभी के वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची बताती है। अब हम दूसरी अनुसूची को याद कैसे करें? हमारी दूसरी अनुसूची वेतन यानी पैसों से संबंधित है, और पैसा 2 नंबर से भी कमाया जा सकता है। तो हम याद कर सकते हैं 2 नंबर से पैसा यानी वेतन। तो दूसरी अनुसूची हो गई वेतन से संबंधित। तीसरी अनुसूची है शपथ के बारे में। शपथ किनकी? जिनके वेतन के बारे में बताया गया था, अर्थात राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपसभापति, सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायालयों के न्यायाधीश। अब शपथ को हम कैसे याद कर सकते हैं? हमारी तीसरी अनुसूची यानी कि 3 शब्दों से बना है शपथ, और तीसरी ही अनुसूची में है शपथ, यानी 3 यानी शपथ। वेतन भी 3 शब्दों से बना है, लेकिन वेतन पैसे से संबंधित है, और पैसा 2 नंबर से भी कमाया जा सकता है। तो 2 नंबर यानी पैसा यानी वेतन, और 3 नंबर यानी शपथ, 3 शब्दों से बना शब्द शपथ। बात करते हैं अपनी चौथी अनुसूची की, जो है राज्यसभा की सीटों के बारे में, यानी कि हमारे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सदस्यों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, ये बताती है हमारी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची संबंधित है हमारी राज्यसभा से। जब भी 4 लोग बैठते हैं तो सभा करते हैं, तो सभा यानी राज्यसभा। 5वीं अनुसूची हमारी है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के बारे में, यानी कि SC व ST के बारे में बताती है। और 6ठी अनुसूची बताती है हमारी कुछ स्पेशल जनजातियों के बारे में। कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम जनजातियों के प्रशासन के बारे में। 6ठी अनुसूची को हम याद कर सकते हैं ATM स्क्वायर से, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम जनजाति की बात की गई है। बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची हमारी है शक्तियों का बंटवारा। हमारी संविधान में कानून बनाने की जो शक्ति है वो अलग अलग लोगों को बांटी गई है। पहली सूची है संघ सूची, जिसमें कानून जो बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। इसमें पहले 97 विषय थे और अब 100 विषय हैं।
केंद्र सरकार मुख्यतः जिन विषयों पर कानून बना सकती है वो है मुद्रा, विदेशी मामले, बैंकिंग, रेलवे, परमाणु संबंधित जितने भी मामले होंगे। राज्य सूची, इसमें जो कानून बनाती है वो राज्य सरकार बनाती है। इसमें पहले 66 विषय थे और अब 61 विषय हैं, यानी कि राज्य सूची के कुछ विषय केंद्र सूची को दे दिए गए हैं। इसमें पर्टिकुलर विषय आते हैं पुलिस और कृषि, यानी कि हर स्टेट को कृषि संबंधी कानून बनाने का अपना अलग अलग अधिकार है। फिर बात करते हैं समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची यानी कि जिसमें कानून केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिलकर बना सकती है, जैसे शिक्षा। इसमें पहले 47 विषय थे और अब 52 विषय हो गए हैं। और ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों से अलग हैं उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जानते हैं, और उन पर जो कानून बना सकते हैं वो बनाती है संसद। अगर ऑप्शन में संसद नहीं मिले तो हम केंद्र सरकार पर टिक करेंगे। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। हमारी जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं के बारे में बताती है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और आज वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई है। हमने संविधान संशोधन के माध्यम से इन भाषाओं को जोड़ा है। आइए जानते हैं कौन कौन सी भाषा कब कब जुड़ी गई है। 15वीं भाषा हमारी सिंधी भाषा है। सिंधी भाषा को हमने 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा था। इसके बाद हमने 3 भाषाओं को जोड़ा था जिसे हम याद कर सकते हैं नमक से, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे हमने 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा था। अब बात करते हैं 4 और भाषाओं की जो हमने 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी थी। ये भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आप बोडो याद कीजिए, बोडो के बाद जो डो आता है उससे अगला बन जाएगा डोगरी, और 2 बची हुई जो है वो थाली से, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये हमने जोड़ी थी 92वें संविधान संशोधन 2003 में। बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। अब 9, 10, 11, 12 अनुसूचियों को हमने संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा है। 9वीं अनुसूची हमारी है भूमि सुधार अधिनियम। जब हमारे संविधान को लगा कि हमारे देश में भूमि से संबंधित भी कुछ सुधार अधिनियम होने चाहिए, तो उन्होंने 9वीं अनुसूची, जो हमारा पहला संविधान संशोधन है जो हुआ था 1951 में, उसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा है। बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून, यानी कि हमारे राजनेता को ये अधिकार नहीं है कि वो बिना किसी निश्चित कारण के अपना दल बदल सके, यानी कि दल बदल पर रोक, कोई दल नहीं बदल सकता। उस अनुसूची को हमने जोड़ा था 10वीं अनुसूची के माध्यम से, जो हुई थी 52वें संविधान संशोधन 1985 में। बात करते हैं 11वीं और 12वीं अनुसूची की। 11वीं और 12वीं अनुसूची को हमने 73वें और 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा था। 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा था हमने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित जितने भी मामले होंगे, जितने भी उसके विकास होंगे, जितने भी उस पर नियंत्रण होगा, वो हमने जोड़ा था 11वीं अनुसूची में, जो हुई थी 1992 में। और 12वीं अनुसूची हमारी नगर निगम और नगर पालिका से संबंधित है, जो हमने जोड़ी थी 74वें संविधान संशोधन 1993 में। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।